Welcome to MCQ Zera. Today we are going to discuss about the MCQs of acellular life and biotechnology. Let us discuss one by one. Acellular life and viruses. All viruses are autotrophs, parasites, heterotrophs, predators, or predators. All viruses are parasites. Which of the following is not true about the viruses contain DNA only? कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये ट्रू है. कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, ये भी ट्रू है हमारे पास. दे हैव द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये भी हमारे पास ट्रू है. तो मतलब कि डीएनए ओनली नहीं होता है इनमें क्या होता है जी, इनमें आरएनए भी होता है, इनमें प्रोटीन्स भी होती हैं. ठीक है, प्रोटीन तो सबके साथ ही होती है, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि डीएनए या फिर आरएनए इन दोनों में से एक हो सकता है, तो ये हमारे पास आंसर दुरुस्त होगा. बैक्टीरियोफेजिस इन्फेक्ट्स ओनली बैक्टीरियल सेल बिकॉज ऑफ इट्स host specificity. It contains the single-stranded RNA genome which serves as a template for the messenger RNA. तो वो हमारे पास कौन से होंगे जो हमारे पास सर्व कर रहे हैं एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए? तो वो हमारे पास होंगे इन्फ्लुएंजा वायरसेस. ठीक हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस? तो वो क्या है, हमने होस्ट टाइप पे भी देखा, हमने शेप ऑफ वायरसेस पे भी देखा, हमने जीनोम टाइप पे भी देखा. सिर्फ जो नहीं होता वो होता है नंबर ऑफ कैप्सोमर्स. ठीक है, इसमें था हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरसेस. एक एमसीक्यू नहीं हो स्पेसिफिक. अ ग्रुप ऑफ द वायरसेस दैट यूज द जीनोमिक आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस इज. मतलब कौन से जो ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं वो जीनोमिक आरएनए को यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस? तो जी वो हैं हमारे पास रेट्रो वायरसेस हैं. ठीक है, जो डीएनए की टेम्पलेट को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, डीएनए की सिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट जी देख लेते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास दी HIV इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स एंड वाज आइडेंटिफाइड बाय. जो HIV है वो जो कॉजेटिव एजेंट है एड्स का, वो किसने आइडेंटिफाई किया था? बाय पास्चर इंस्टीट्यूट इन द फ्रांस. इन कब किया गया था वो आइडेंटिफाई जी? वो किया गया था हमारे पास 1984 में. ठीक हो गया, 1984 में हमने HIV के कॉजेटिव एजेंट्स को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द HIV रिवील दैट इट इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाई इन monkeys. They are all known RNA ट्यूमर वायरसेस. सारे RNA ट्यूमर वायरसेस हैं. कौन कौन से हैं जी? पॉक्स वायरस, टेट्रो वायरसेस, पैरामैक्सो वायरसेस, पार्वो वायरसेस. ठीक है जी. तो इसमें हमारे पास आंसर जो आता है वो है कि रेट्रो वायरसेस को हम RNA ट्यूमर वायरसेस का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इट बेस्ट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ HIV कैप्सिड. कैप्सिड की जो शेप है हमारे पास वो कॉनिकल है और जो ओवरऑल शेप है वो हमारे पास स्फेरिकल है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द HIV इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है पार्ट वो कौन सा होता है हमारे पास? वो इन्वेलप स्पाइक्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV? मेनली इन्फेक्टेड वो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द HIV RNA जीनोम भी होता है हमारे पास, इंजाइम भी होता है, पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं, और सिर्फ GP120 हमारे पास आउटसाइड द इन्वेलप होता है, HIV के कोर के अंदर नहीं होता है. HIV पार्टिकल्स आर सराउंडेड विद द कवरिंग नाउन एज द वायरल इन्वायरमेंट. वायरल इन्वेलप. इन्वेलप हमारे पास किससे बना होता है? इन्वेलप जी हमारे पास बना होता है लिपोप्रोटीन से. ठीक है, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन से हमारे पास कैप्सिड बना होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास लिपोप्रोटीन हो गया. ठीक हो गया. नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन द इन्फेक्शियस सेल इन द इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ द HIV आफ्टर द अटैचमेंट देयर कम्स. अटैचमेंट के बाद हमने वो जो स्टेप्स याद किए सारे पढ़े हमने. अटैचमेंट के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है? तो वो आता है जी, देख लेते हैं जी, अनकॉइलिंग ऑफ वायरल प्रोटीन्स. बिल्कुल भी नहीं आता ये वाला. फर्स्ट हमारे पास आता है जी एंट्री ऑफ द HIV इनटू द होस्ट सेल. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ HIV. HIV के लाइफ साइकिल के दौरान कौन सा प्रोसेस होता है? तो वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन भी उसकी हो रही होती है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होती है. तो मतलब कि डेल्टा है इसका आंसर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज़ नेचुरली फाउंड इन द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. मतलब कि HIV में कौन सा हमारे पास मौजूद होता है? तो वो होता है DNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर लिगेज. तो वो ऑफ कोर्स वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन इज़ कैरिड आउट बाय द रेट्रोवायरस. ठीक है, इज़ द प्रोसेस बाय विच RNA डुप्लीकेट होता है कि DNA डुप्लीकेट होता है कि RNA इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू द DNA या फिर DNA इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू द RNA. तो इसका हमारे पास ट्रू आंसर क्या होगा कि RNA इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू द DNA. ठीक हो गया. नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द HIV द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
इज़ कम्प्लीटेड इन, कितने उसके प्रोसेस, कितने उसके स्टेप्स होते हैं, तो उसके जो मेन स्टेप्स होते हैं किसके दौरान, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो वो 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स। नेक्स्ट ये देखिए जी, विच फिनोमिना ऑफ द HIV लाइफ साइकिल अकर्स इन द होस्ट न्यूक्लियस। होस्ट के न्यूक्लियस में हमारे पास कौन सा प्रोसेस होती है, पेनिट्रेशन, असेंबली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर इंटीग्रेशन। होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जी इंटीग्रेशन होती है। ठीक हो गया। When the DNA of the HIV is integrated in the human DNA, then it is called as provirus. ओके हो गया। नेक्स्ट ही देख लेते हैं जी, GP120 of the HIV has the affinity for CD4. The stage in which the individual exhibits no symptoms for her blood test is positive for the HIV. जब अभी उसका जो HIV टेस्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव आया है, ठीक हो गया, तो उसकी सिम्टम्स में हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास ये देखें जी, ब्लड टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर द HIV, तो वो होगा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। स्वोलन लिम्फ नोड्स इन द नेक, ग्रोइन, ये हमारे पास सारे कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारे जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के। फुल ब्लोन एड्स में हमारे पास ये सिम्टम्स नहीं आते हैं। जो फुल ब्लोन एड्स हैं उसके सिम्टम्स इससे कुछ हद तक जो वो डिफरेंट होते हैं। फुल ब्लोन एड्स में हमारे पास क्या होता है जी, हम कह सकते हैं कि सीवियर वेट लॉस और वीकनेस जो मेन इसके हैं, कैंसर और लेजन ऑन द स्किन, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेंसियल डिजीज़ हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, नर्वस सिस्टम, आई डिजीज़, ये सारे फुल ब्लोन डिजीज़ में होते हैं। और ये जो सिम्टम्स MCQs में मेंशन है, ये सारे MCQs में जो मेंशन सिम्टम्स हैं वो किस में होते हैं, वो एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स में होते हैं। जबकि एसिम्प्टोमेटिक जो है ना, उसमें फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, एक्किस हो सकते हैं, स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं, वो 9 मंथ्स और लॉन्गर, उसका जो पीरियड क्या है एसिम्प्टोमेटिक का, वो 9 मंथ्स और लॉन्गर है। All of the following are the ways of the transfer of the HIV except, किसके अलावा जो बाकी तमाम हैं उनसे HIV हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड है, एक स्लाइवा है, ब्रेस्ट फीडिंग है, या फिर सेमन है। तो ये जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास स्लाइवा के अलावा बाकी तमाम से HIV हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इन एड्स, D stands for the deficiency. The structure protein of the HIV are encoded by how many genes of the HIV genome? So this is the हमारे पास 3